पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। 7 अपराधों में वांटेड 10,000 का इनामी आरोपी गांजा के साथ गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने निकाला जुलूस। भरवेली में कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। भाजपा पर जमकर बरसे कांग्रेसी नेता। मेटाडोर की टक्कर से बाइक चालक घायल। आदिवासी के स्वाभिमान आंदोलन के रूप में मनाया गया शहीद बिरसा मुंडा का बलिदान दिवस। 12 जून को भोपाल में प्रदर्शन करेंगे संविदा कर्मचारी। और ओपन बोर्ड द्वारा आयोजित रुक जाना नहीं परीक्षा शुरू। और अब समाचार विस्तार से। कोतवाली पुलिस ने 7 अपराधों में वांटेड 10,000 रुपए के इनामी आरोपी राजू उर्फ धर्मेंद्र मिश्रा को 4 किलो 400 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुखबिर से मिली जानकारी पर कोतवाली पुलिस ने बीती रात सरेखा में घेराबंदी की, लेकिन राजू मिश्रा सरेखा बाईपास रोड पर ऑल्टो से भाग गया। उसकी ऑल्टो शराब दुकान से टकराने से क्षतिग्रस्त हो गई। तभी पुलिस ने उसे धर दबोचा। उसकी गाड़ी से 4 किलो 400 ग्राम गांजा भी बरामद किया गया। गांजा रखने के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं उससे पूछताछ के बाद उसके साथी विशाल नकपुरे और राजेंद्र नकपुरे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों की गिरफ्तारी पर कोतवाली पुलिस ने तीनों का जुलूस निकाला और उनसे उठक बैठक भी करवाई और जुलूस निकालते हुए अदालत में पेश किया। यहां से तीनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। आज रात को जो है पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी राजू मिश्रा निवासी भटेरा का, जो कि पुराने मामलों में जिसकी गिरफ्तारी लंबित है, वह जो है गोंदिया से बालाघाट की तरफ आ रहा है, जिसके पास एक अल्टो गाड़ी है, उसमें गांजा भी हो सकता है। उस सूचना की तस्दीक हेतु फिर पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई और उसको सरेखा बाईपास से पकड़ा, जिसमें उसकी पुलिस द्वारा रोकने पर भी नहीं रुकी और दारू की दुकान पर जाकर उसने जो है गाड़ी टकरा दी। इससे गाड़ी भी डैमेज हुई और उसको फिर पुलिस ने पकड़ा। उसमें से 4 किलो 400 ग्राम गांजा जो है उससे जब्त किया है, जो कि हमारे थाने में उसके खिलाफ 24 अपराध पंजीबद्ध हैं, जिनमें 7 मामलों में वह वांटेड है। आज उसको गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया। उसकी सूचना पर, राजू मिश्रा की सूचना पर ही अन्य आरोपी विशाल नकपुरे को भी गिरफ्तार किया गया, जिसको जुलूस के रूप में पैदल ले जा करके न्यायालय पेश किया गया। और सर एक दूसरे का आरोपी है लालू निवासी भटेरा, जिसको 25 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया, वो एक अलग प्रकरण है। वहीं दूसरी ओर राजू मिश्रा की पत्नी रश्मि मिश्रा ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 8 जून की शाम 6:30 बजे 4 लोगों ने उसके घर में घुसकर कांच की बोतलें फेंकी और बंदूक से फायरिंग कर जान से मारने की धमकी दी। श्रीमती रश्मि मिश्रा की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने मुकेश गौली, करण गौली और नारू लोधी के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस द्वारा शनिवार को मॉल नगरी में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेसी नेता रहीम खान ने कहा कि भाजपा ने पूरे देश में छल और कपट की राजनीति करने का काम किया है। जनता पार्टी ने पूरे देश में छल और कपट करके राजनीति करने का काम किया है साथियों, इस मंच से बताने का काम किया है। और इतिहास गवाह है साथियों कि आज भी राजीव गांधी हो, चाहे स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे बालाघाट में भी बलिदान देने वाले, हमारे शहीद का दर्जा शहीदी का दर्जा जिनको मिला, स्वर्गीय लिखीराम कावरे हो, जिनने हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए बलिदान देने का काम किया है, इनका देश में ही नहीं विदेश में भी बड़े सम्मान से नाम लिया जाता है। और इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की जो पार्टी है बलिदानों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जैसे निगम में लूट खसूट करने वाले, लोगों को गुमराह करने वाले ऐसे लोगों की पार्टी नहीं है। जिला पंचायत के पूर्व सभापति उम्मेद लिल्हारे ने कहा कि मुख्यमंत्री सिर्फ घोषणाएं करते हैं और आश्वासन देते हैं, उनका एक भी आश्वासन पूरा नहीं हुआ। और भरवेली का बोली तालाब, जहां पूरा भरवेली का आदमी बुझली चराता है कि नहीं, कितना गंदा है, और उसके लिए माइल के पास पैसा नहीं, उसके लिए माइल के पास पैसा नहीं है। राम तालाब
ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की एक तरफ कहती कि तालाब बनाइए, पानी जमा कीजिए, पानी स्टोर करिए। ये राम तालाब आपके बालगांव का पूरी तरह बर्बाद हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता मिलके खोद के बराबर कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं कि नहीं? मिट रहा है राम तालाब पूरा। मंडी निधि से रोड बनी, अनिल शर्मा जी बता रहे थे अभी। भटेरा में पाइपलाइन कर दी, पूरे 14 गांव में टंकी बनाओ, पानी पिलाओ। और पहले घोषणा इस सभा को संबोधित करते हुए जनपद सदस्य भुरू पटेल ने कहा कि भाजपा सरकार के राज में सभी लोग परेशान हैं। आपको बता दें कि शनिवार को भरवेली में नए कांग्रेस अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत का स्वागत और भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम का मकसद आज हमारे नए नियुक्त जिला अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत जी का स्वागत और मध्य प्रदेश सरकार उसके खिलाफ महंगाई और किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ में हम लोगों ने आज एक कार्यक्रम रखे थे। आज सभी लोगों को हम लोगों ने यहाँ पर उस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए कहा था, तो सभी लोग लगभग हमारे यहाँ पर आज अतिथिगण यहाँ पर आए हैं और मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ हम आज यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ में कार्यक्रम है। क्या क्या कार्यक्रम होंगे? अभी तो यहाँ पर हम लोग मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ में जो खिलाफत है वो अब पेट्रोल डीजल किसान के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए हम सभी लोगों की जनता को जागरूक कराने का कार्यक्रम कर रहे हैं और उसके बाद हो सकता है हम शिवराज सिंह चौहान का पुतला भी दहन करें। शहीद बिरसा मुंडा बलिदान दिवस पर 9 जून को आदिवासी का स्वाभिमान आंदोलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रानी दुर्गावती सामुदायिक भवन में सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां वक्ताओं ने आदिवासियों के उत्थान के लिए जन जागृति लाने की बात कही। ये हाईकोर्ट का जजमेंट है, मैंने करवाया, 2-3 प्रकरण करवाया है, उनके हक दिलवाए हैं। हाईकोर्ट से इसका निर्णय है कि कलेक्टर केवल कानून का क्रियान्वयन अधिकारी है, कानून बनाने वाला नहीं। कानून जो बनता है लोकसभा से, विधानसभा से और राज्यसभा से बनता है, उसका क्रियान्वयन करना ही उनका है। तो अधिकांश भूमि जो है आज भी बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, सब चीज़ है, लेकिन आज भी जो अवैध कब्जे में है जमीन आदिवासियों की करीब 10% तो आज भी बालाघाट में पड़ी हुई है, 10%। लेकिन वो अपनी जमीन लेने के लिए उत्सुक नहीं है। क्यों नहीं है? उसके पास साधन पैसा नहीं है, पैसा के हिसाब से वो करना भी नहीं चाहता और 100-200 का खर्चा आता है। तहसील में लगाना पड़ता है, एप्लीकेशन लगाना पड़ता है, इसका कंप्यूटर से खसरा नक्शा मिल जाता है, वो लगाते 2-3 पीसी होती है और वो कब्जा दिलाने के लिए अधिकृत है तहसीलदार। लेकिन जब तक आप लोग सोचोगे नहीं, जब तक प्रयास करोगे नहीं, जब तक आपको अधिकार और हक नहीं मिलेगा। और अधिकार और हक लेने के अपनी जान तक के दे दिए, कुर्बान हो गए। उन समस्त शहीदों को हृदय से अपना सेवा जोहार अर्पित करते हैं। आज हम यहाँ पे इसके बाद यहां से एक रैली निकाली गई जो जयस्तंभ चौक, अंबेडकर चौक होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंची। यहां महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन एडीएम शिव गोविंद मरकाम को सौंपा गया। इस ज्ञापन में संविधान में आवश्यक संशोधन कर आदिवासियों को उनका अधिकार दिए जाने की मांग की गई है। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासी देश का मालिक है, सरकार देश की चालक है। आदिवासी देश का मालिक है, सरकार देश की चालक है। आदिवासी मालिक है, जमीन सरकारी है, जमीन सरकारी है, बच्चे को सिखाना है, आदिवासी को बचाना है, बच्चे को सिखाना है, आदिवासी को बचाना है। जय बुरादेव, जय बुरादेव। देशा तेरा मिशन अधूरा, हम करेंगे उसको पूरा, देशा तेरा मिशन अधूरा, हम करेंगे उसको पूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम करेंगे उसको पूरा, संजय तेरा मिशन अधूरा,
चलो 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 चलो। ज्ञापन प्राप्त हुआ है जो कलेक्टर साहब के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल महोदय, केंद्रीय अनुसूचित जाति आयोग नई दिल्ली और मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग को एक ज्ञापन मिला है, क्योंकि कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में मैं इसको ज्ञापन को दे रहा हूँ। तो ये मूलतः ज्ञापन अभी इसको भेजेंगे और उसकी कापी आपको देंगे। आज का दिन का मकसद ये है साहब कि आज क्या है 9 जून है ना, इस दिन हमारे जो क्रांतिकारी जो भूमि जंगल के लिए अपना जिन्होंने शहीद हुए उनका आज शहीद दिवस है। इसीलिए इस कार्यक्रम को शहीद दिवस उनका मनाना भी है, उनको श्रद्धांजलि भी देना है और अपने कार्यक्रम के बारे में अपने आदिवासियों को बताना है और कुछ जागृति लाना है। ये हमारा मकसद है। ज्ञापन सौंपने के पीछे क्या उद्देश्य है? ज्ञापन सौंपने के पहले ये उद्देश्य है कि प्रशासन सरकार जो हमारे आदिवासियों के लिए जो प्रावधान संविधान में है, जो संविधान 5वीं 6वीं अनुसूची के प्रावधान है, उसको हमारे लिए आदिवासियों के लिए लागू नहीं की गई है। उससे हमारी आदिवासी जनता या आदिवासी भाई लोग उसके लाभ से वंचित हैं। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर हम शासन से निवेदन करने के लिए ज्ञापन सौंप रहे हैं कि हमारे आदिवासियों के लिए जो संविधान में प्रावधान है उसके अंतर्गत जो सुविधाएँ हैं या वो हमें बहाल करें, वो सुविधाएँ हमको दें। बिल्कुल ये सत्य है, जो 5वीं और 6वीं अनुसूचित संविधान में प्रावधान है आदिवासियों के लिए, जो प्रावधान रखा गया है 5वीं और 6वीं अनुसूची में, ठीक है, उस 5वीं और 6वीं अनुसूची के अंतर्गत आदिवासियों को उनकी भूमि, उनका जंगल, उनका अधिकार, उनका शासन होना चाहिए 5वीं अनुसूची में। वो सरकार ने नहीं दिया है, आज तक नहीं दिया है। क्योंकि हम लोग लिखे पढ़े हो गए हैं, इस चीज़ को कानून को जानने लगे, तब हम इसके पीछे आवाज़ उठा रहे हैं। इसके पहले काफ़ी अशिक्षित लोग थे, उन्होंने इस बात को नहीं उठाया था, लेकिन अब सब शिक्षित हैं, उस बात को जानते हैं कि हमारे आदिवासियों को जो जो अधिकार देने चाहिए थे संविधान के तहत, वो हमको सरकार नहीं दी है। उसी के तहत हम सरकार से गर्रा-बेनी मार्ग पर मेटाडोर की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार घायल हो गया। घायल ललित मोहारे को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक किरनापुर क्षेत्र के ग्राम खोड़ सिवनी निवासी ललित मोटरसाइकिल से अपने रिश्तेदार के यहाँ ग्राम लड़सड़ा जा रहा था। तभी गर्रा से बेनी के बीच केरा के ओझा टोला में एक मेटाडोर चालक उसे टक्कर मारकर फरार हो गया। घायल ललित को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जबलपुर के मंजुली स्थित पशु चिकित्सा महाविद्यालय में रविवार को किसान महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान कृषक समृद्धि योजना के तहत जिले के 5,504 किसानों को 265 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 3 करोड़ 68 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि गेहूं उत्पादन किसानों के खाते में जमा करेंगे। जबलपुर के मंजुली में आयोजित इस कार्यक्रम के लिए जिले की 150 बसों का अधिग्रहण किया गया है। आपको बता दें कि बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा से लगभग 125 बसें जबलपुर रूट पर चलती हैं। जबलपुर में आयोजित इस कार्यक्रम के लिए बालाघाट के अलावा सिवनी और छिंदवाड़ा की बसों का भी अधिग्रहण किया गया है। आपको बता दें कि इन 3 जिलों में लगभग 50,000 यात्री रोजाना जबलपुर मार्ग के लिए सफर करते हैं। बसों के अधिग्रहण के चलते जिन्हें यात्रा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सर, छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, कितनी बसों का जो है अधिग्रहण किया गया है? नहीं, छिंदवाड़ा में नहीं है कार्यक्रम, चौरई में था, अमरवाड़ा में था कार्यक्रम। तो उसमें पहली बार में तो पंडाल गिर चुका, उसमें लगभग बालाघाट से 200 बस गई थी। उसके बाद फिर वो बस आ गई, फिर दूसरी बार प्रोग्राम बना तो उसमें वही 200 बस फिर से 100 बस फिर से गई। उसमें अधिकांश 80% हमको किराया मिल चुका है। सेकेंड बार वाली का लगभग 64% मिल चुका है। फिर आज गाड़ी यहाँ से मंझोली के लिए निकली है बालाघाट से 150 गाड़ियाँ। तो वो जबलपुर प्रोग्राम में कल 150 गाड़ी बालाघाट से मंझोली गई है, मंझोली के आजू बाजू एरिया में लगी है। वैसे कितनी बसें जाती हैं उस रूट पे और कितना यात्री उसमें सफ़र करता है? ये मान के चलो कि उस रोड की जो गाड़ियाँ हैं अधिकांश क्या, जब गाड़ियाँ वहाँ लग रही हैं तो ट्रैफिक बिल्कुल नहीं रहता।
बिल्कुल नहीं रहता ट्रैफिक। जब गाड़ियाँ एकत्रित वहाँ चले जाती तो कोई आती नहीं है, इसलिए ट्रैफिक बिल्कुल गोल हो जाता है। शादी विवाह का माहौल अगर रहता है तो बात एक अलग होती है कि ट्रैफिक रहता है, लेकिन पूरी गाड़ी जब जबलपुर जा रही ना तो जबलपुर लोग जाने वाले भी सोचते हैं कि नहीं यार वहाँ तो इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, बेकार है वहाँ जाना, तो ये कार्यक्रम निपट जाता है। कोई नॉर्मली कितनी बसें जाती हैं उस रूट पे? लगभग ये मान के चलो कि मैं बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, ये अगर गाड़ी पूरी तीनों जगह की जोड़ के बताऊँगा तो कम से कम मान के चलना कि 100 गाड़ियाँ हैं जो डेली रूटीन में चलती हैं। कितना यात्री सफ़र करते होंगे? लगभग रोज के मान के चलो आप 50,000। बसों के अधिग्रहण के संबंध में दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान आरटीओ बालाघाट RS चिकवा द्वारा जिले की बसों का अधिग्रहण किए जाने की पुष्टि की गई है। ओपन बोर्ड रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत शनिवार को 3 अलग अलग विषयों की परीक्षाएं ली गईं। इस परीक्षा के लिए जिला मुख्यालय में कुल 7 केंद्र बनाए गए थे, जिसमें कुल 3,159 विद्यार्थियों में से 2,784 विद्यार्थी उपस्थित रहे, जबकि 375 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। ओपन स्कूल परीक्षा के तहत कक्षा 10वीं अर्थशास्त्र की परीक्षा में 457 परीक्षार्थियों में से 346 विद्यार्थियों ने अर्थशास्त्र का पर्चा हल किया, जबकि 111 विद्यार्थी इस परीक्षा में अनुपस्थित रहे। इसी तरह कक्षा 12वीं हिंदी विषय की परीक्षा में 254 विद्यार्थियों में से 186 विद्यार्थियों ने हिंदी का पर्चा हल किया, जबकि 88 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान की परीक्षा में 1235 विद्यार्थियों में से 1151 विद्यार्थियों ने सामाजिक विषय का पर्चा हल किया, जबकि 184 विद्यार्थी इस परीक्षा में अनुपस्थित रहे। वहीं 12वीं हिंदी में 1213 विद्यार्थियों में से 1106 विद्यार्थियों ने हिंदी विषय का पर्चा हल किया। वहीं 7 विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल नहीं हुए। और टाइम का ध्यान रखिए, और अगले दिन से आप लोग थोड़ा सा जल्दी आया करें ताकि रोल नंबर रोज आपके बदलेंगे, है ना, रोल नंबर, इस बात का ध्यान रखिए। एक अंक आपको मिलान करना। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ग्राम रोजगार सहायक संघ द्वारा 15 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। जिला पंचायत के सामने हड़ताली रोजगार सहायकों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। शनिवार को हड़ताली रोजगार सहायकों को समर्थन देने संविदा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष विनोद बट्टी पहुंचे। उन्होंने बताया कि 12 जून को सभी संविदा कर्मचारी भोपाल में प्रदर्शन करेंगे। जो मुद्दे के लिए हम बैठे थे वो हमारा मुद्दा पूरा नहीं हुआ, और शायद किसी आक्रोश का फलसफा है कि 12 को भोपाल में जो धरना और प्रदर्शन होना है नीलम पार्क, वो सारे संविदा जगत को आमंत्रित किया गया है। और फिर से 28 फरवरी जो हमने जम्बूरी मैदान में किया उसी तरीके से हमारे जो संविदा संयुक्त संघर्ष मंच की ओर से आज एक बैठक तय की गई थी, जो कि 12 तारीख को भोपाल में एक संविदा पूरे महासंघ का महाकुंभ है और एक आंदोलन होना है। उसके लिए पूरे संविदा जगत में हलचल मची हुई है कि वो आंदोलन कैसा होगा, क्या होगा, उसकी रणनीतियाँ तैयार की। अभी हमने बैठ करके एक जगह पे अपनी मीटिंग। इसके साथ साथ चूँकि हमारे बालाघाट ज़िले में पूरे रोजगार सहायक हड़ताल पे हैं, विगत इनको 15 मई से बैठे हुए आज 25-26 दिन इनको हो रहे हैं। चूँकि हम लोग खुद मनरेगा से हैं और हमारे जो रोजगार सहायक है ये मनरेगा की हमारे कहीं ना कहीं से पंचायत लेवल से जुड़ा हुआ है, मनरेगा स्टार्टिंग वहीं से है, तो रीढ़ कही जाती है। वो इतने दिनों से हड़ताल पे है, तो हमको लगा कि बड़प्पन और बड़े होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है सारे अधिकारी कर्मचारियों का कि अपने छोटे जो साथी हैं एक दिन कम से कम उनके साथ पंडाल में जाके उनके हड़ताल का समर्थन करें, उनका उत्साहवर्धन करें, ताकि वे जो अपनी वाजिब मांग के लिए इस हड़ताल में बैठे हैं वो उनकी मांग और न्यायोचित है और उसको उनकी मांग का हक उनको मिलना चाहिए। इसी के लिए और इसी हड़ताल का समर्थन एक दिन के लिए करने के लिए हम लोग अगर बात करें 12 तारीख की जो बात कर रहे थे आप
एक सूत्रीय मांग को लेकर 28 मई से जारी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ की हड़ताल शनिवार को भी जारी रही, जिसमें संघ द्वारा सर्वेयर के समान वेतनमान का लाभ दिए जाने की मांग की गई। साथ ही इस हड़ताल में शामिल किसान मित्र, दीदी मित्र संगठन द्वारा सम्मानजनक वेतनमान दिए जाने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। पिछले 13 दिनों से जारी इस हड़ताल के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान बालाघाट जिला ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष VN माहुले ने बताया कि सरकार द्वारा संघ की मांग पर लगातार आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन सरकार उस आश्वासन को पूरा नहीं कर रही है। उन्होंने आगे बताया कि जब तक संघ की मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक उनकी यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। ये हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है ये प्रदेश स्तर पर चल रही है और प्रांतीय आह्वान पर 28 तारीख से हम लोग ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है। हमारे साथ में किसान मित्र, किसान दीदी संघ जो है वो भी अपनी एक सूत्री मांग के साथ में हमारे साथ हैं। हमारी जो मुख्य मांग है, कृषि विभाग में जो हम ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं उनको सर्वेयर के समान वेतन मांग की हम मांग कर रहे हैं और ये मांग अभी से नहीं 2013 से सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। सरकार लगातार आश्वासन देती रही है। इस बीच में हमने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में भी एक याचिका दायर की थी, जिसका निराकरण करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में फैसला किया। उससे भी हमने सरकार को अवगत कराया। माननीय मुख्यमंत्री ने 2 बार व्यक्तिगत चर्चा में और 1 बार शाजापुर में जो कृषक समृद्धि योजना है उसमें भी उन्हें आश्वासन दिया खुले मन से कि मैं जल्दी ग्रामीण कृषि अधिकारियों की मांगों का निराकरण करूंगा, लेकिन आज तक वो आश्वासन जो है वो आश्वासन ही रह गए। हमने बार बार सरकार को इस बारे में चेताया, लेकिन सरकार ने जब कोई ध्यान नहीं दिया तो मजबूर होकर वारासिवनी स्थित कांग्रेस कार्यालय में 9 जून को कांग्रेस ब्लॉक सेक्टर और मंडल की बैठक हुई। कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक जनक कुशवाहा, पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत की प्रमुख उपस्थिति में हुई बैठक में बूथ स्तर पर कार्य करने, मतदाता सूची का अवलोकन कर नाम जोड़ने का कार्य करने के निर्देश दिए गए। साथ ही भाजपा की जन विरोधी नीति की लोगों को जानकारी देने के भी निर्देश कार्यकर्ताओं को दिए गए। देखिए, हम लोगों ने अंडरग्राउंड सर्वे भी करवाए हैं। हम बालाघाट की सभी 6 सीटों पे बढ़त बनाए हुए हैं और पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि 6 सीट जो है हम चुनाव जीतें। सर, क्या लगता है बसपा से गठबंधन की आशंका? देखिए, गठबंधन आज की एक मजबूरी है और ये गठबंधन हमारे राहुल गांधी, यहाँ कमलनाथ जी के नेतृत्व में तय होगा। तो ये हम लोग जैसे कार्यकर्ताओं को कहना बहुत जल्दबाजी होगी। यदि गठबंधन होता है तब भी हम स्वागत करते हैं, नहीं होता है तो हम पूरी तरह से तैयार हैं इसके। आज कुल मिला के हम लोग ने आज सेक्टर, मंडल और बूथ कमेटी की बैठक रखे थे और बैठक से आप सब समझ सकते हैं कि हमारा जो प्रयास है बूथ स्तर तक भाजपा की पोल खोलना और बूथ स्तर तक हमारे कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के इस गलत नीतियों के खिलाफ जागरूक करना कार्यकर्ताओं, ताकि आने वाले चुनाव में हम जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी की सारी गलत नीतियों को लेकर जा सके। हम लोग हमारे छोटा छोटा कार्यकर्ता जनता के बीच में जा सके, इस बात का प्रयास हम करते हैं। भैया, अपने कांग्रेस के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, किंतु कांग्रेस जिस प्रकार से भुनाना चाहिए उन मुद्दों को नहीं भुना पा रही है और सामने फ्रंट नहीं आ पा रही है। इसका क्या कारण है? नहीं, ऐसा कारण नहीं है। कांग्रेस लगातार आंदोलन प्रदेश स्तर पे, जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और बाजार में कांग्रेस पार्टी के लोग जाके बात कर रहे हैं लाभ साल भुनाने का। तो चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक ऐसी तानाशाही सरकार है जो किसी की बात सुनना पसंद नहीं करती। अपने वरिष्ठ नेताओं की नहीं सुनते तो जनता के सुनने का सवाल ही पैदा रहता है और कांग्रेस से सुनने का तो सवाल ही पैदा रहता है। चूँकि वो सुनती नहीं है, विधानसभा में कोई बात उठाते हैं, विधानसभा बंद करके चले जाते हैं और कितना भी आप बड़ा आंदोलन कर लो, आप वो अपने मुर्गी की एक टांग बताते हैं। पहला काम तो यही है कि हम अपने बूथ पे जो है BLA की नियुक्तियाँ और BLA को क्या करना है, इन सब चीज़ों के लिए ही अब ये मीटिंग हुई है। और उसके साथ साथ तो हमको अब चुनाव प्रारंभ हो गए। चुनाव की भूमिका राहुल गांधी जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जून से सब कार्यकर्ता, सब पदाधिकारी, सब जमीन पे सब चालू कर देंगे काम अपना।
सर कांग्रेस के पास कई मुद्दे हैं इस बार, किसान से लेकर जमीनी स्तर तक जो मुद्दे हैं, क्या लेकर बालाघाट जिले में क्या रणनीति रहेगी जो विधानसभा से? सबसे पहले तो यहाँ के किसान जो है पूरी तरह से, जिनके परे नहीं लगे, जिनको कोई रोपा नहीं लगा पाए हैं, जिनकी खेतों में फसल नहीं हुई है, जिनको कीड़ा खा गया है, और न तो RBC 6-4 के अंतर्गत किसानों को सहायता मिली है और न ही फसल बीमा का कोई जिले में लाभ मिल पाया है। और कृषि मंत्री के रहते हुए किसान यहाँ के उपेक्षा अपने आप को महसूस कर रहे हैं। और कृषि मंत्री पहले चिल्लाता है, मुख्यमंत्री के से पहले कृषि मंत्री हमारा चिल्लाता है कि हम किसान लोन माफ़ नहीं करेंगे, लोन माफ़ नहीं करेंगे। अरे आज ज़रूरत है, किसान हर प्रकार की प्राकृतिक आपदा से पीड़ित है और उसके ऋण का वजन जो भार जो है उससे कम करने की ज़रूरत है ताकि लोग आत्महत्या न कर सके। अभी देखे आपने बालाघाट जिले में वारासिवनी में दीनदयाल चौक बगीचे के पीछे से स्टेशन मार्ग की हालत जर्जर हो चुकी है, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानी हो रही है। लोगों ने इस मार्ग के शीघ्र निर्माण की मांग की है। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल का कहना है कि मार्ग निर्माण शीघ्र किया जाएगा। मेरा नाम कृष्ण कुमार मेश्राम है, मैं वारासिवनी का रहने वाला हूँ। ये जो रेलवे पोस्ट मार्ग की रोड की स्थिति कैसी है अभी? इस रोड की स्थिति एकदम ख़राब है और जर्जर है। ये रोड सुबह से 6 बजे से लेके रात 12 बजे तक चलते रहती है। इससे हमको ये समस्या है कि ये रोड एकदम चलने वाली है, लेकिन यहाँ पर कुछ गड्ढों के कारण और ऐसा उबड़ खाबड़ ये है, तो इसके कारण बहुत से एक्सीडेंट यहाँ पर होते रहते हैं। आए दिन होते रहते हैं। जैसे बरसात भी होने वाली तो फिर किस तरह से परेशानी आती है? गड्ढों में मनमानी पानी भरा रहता है, जो मतलब इन्हें आना जाना करते हैं तो उनके ऊपर कीचड़ उछलता है और ये ऐसी बहुत सी समस्या है। तो स्कूली बच्चे भी ट्रेन से आना जाना सफर करते बोलते हैं बालाघाट इसी मार्ग और इस मार्ग पे एक विद्यालय भी है बच्चों का। इसके पहले मैंने 2 बार शिकायत कर चुका हूँ, तो ये रोड के बारे में कोई समस्या हल नहीं। विजय बिसेन कहाँ रहते हैं? लालपुर। इधर से रेलवे स्टेशन वाले जो रोड से आ रहे हैं, आपके रोड की स्थिति किस तरह से है? जी सर, इस रोड की स्थिति बहुत बेकार हो चुकी है। हम यहाँ से डेली आना जाना करते हैं। जैसे अभी जिससे आप जानते हैं कि बारिश प्रारंभ होने वाली है, इसमें आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। हम तो आते आते इसमें यहाँ से प्राय सभी पैसेंजर लोग आते जाते हैं यहाँ से। इसमें बारिश होने से चलने में बहुत दिक्कत हो जाती है। जैसे मान लो ट्रेन से अधिकांश लोग सफ़र करते होंगे, बस में किराया ज़्यादा है तो? हाँ जी हाँ। तो रात के समय भी लोग आना जाना हाँ जी, रात में बहुत अधिक लोग आते जाते हैं यहाँ से। जैसे 8 की ट्रेन हो गई, 6 की ट्रेन में आते हैं। हम बारात में कभी 12 में भी आना पड़ता है, तो इस समय दिक्कत ज़्यादा होती है आने जाने में। कटंगी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तिरौड़ी क्षेत्र के ग्राम खरपड़िया में शनिवार को बिरसा मुंडा का शहादत दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नवयुवक आदिवासी संगठन के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत बिरसा मुंडा की पूजा अर्चना से की गई। साथ ही कार्यक्रम में पधारे अतिथियों ने बिरसा मुंडा की जीवनी पर अपने विचार रखे। फैल रहा है, ये उसका परिणाम है कि हम लोग अपने महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि और शहादत मनाते हैं और उनको याद करते हैं। साथियों, निश्चित रूप से बिरसा मुंडा जी ने जल, जंगल और जमीन की बात की थी और हमारा जो आदिवासी या मूल निवासी समाज है, निश्चित रूप से एकमात्र ऐसा समाज है जो प्रकृति की रक्षा करता है और प्रकृति के साथ तालमेल बना करके अपना जीवन यापन करता है। साथियों, मैं तो सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आज हम महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा जी की जयंती के ऊपर में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमको एक प्रण लेना चाहिए। बहुत सारे लोग, बहुत सारी किसान, लेकिन वर्तमान में जो अभी देखने के लिए मिल रहे हैं, जाति, धर्म, समाज के नाम पर जो राजनीति हो रही है, वो भी न होए और आगे अभी परिवर्तन करने का समय है, परिवर्तन करें। मैं सभी लोगों से अपेक्षा करती हूँ और हमारे जितने भी वीर शहीद या महान आत्माएं हैं, उनके जीवन से प्रेरणा लें और प्रेरित होकर के बढ़े। निश्चित ही
कटंगी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम तिरोड़ी में शनिवार को रोजा इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रोजेदारों ने सामूहिक रूप से रोजा इफ्तार कर अमन, चैन, शांति व आपसी भाईचारे की दुआएं मांगी। लालबर्रा क्षेत्र के जाम में नल जल योजना में खराबी आ जाने से 2 दिन से क्षेत्र में पानी सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिससे भीषण गर्मी में लोग परेशान हो रहे हैं। बताया गया है कि क्षेत्र में पिछले 2 दिन से पानी सप्लाई बंद है। अच्छी आई कि नहीं जी। आपका परिचय? मैं धनेंद्र गौतम, उप सरपंच छंडली। ये जो नल जल समूह नल जल योजना जो चल रही है छिंदलई से, क्या समस्या इसमें? इसमें समस्या कुछ नहीं। 7 तारीख को रात में जो आंधी तूफान जो आया, बिजली जो कड़की, उससे जाम फिल्टर प्लांट में लीड जल गई है, ऐसा सुनने में आ रहा है। मगर यहाँ पे हमने निरीक्षण किया तो यहाँ सब चीज़ ठीक है। पंप इसलिए बंद है कि यहाँ से अगर पानी यहाँ सप्लाई करेंगे भी तो फिर वहाँ फिल्टर नहीं होगा तो ओवरफ्लो पानी कहाँ जाएगा, इस वजह से पंप बंद है। तो अभी क्या आगे मतलब हो रहा है इसमें? प्रोसेस चालू है, विभागीय कार्रवाई चालू है, जल्दी ठीक हो जाएगा। जैसे ठीक होता है पंप चालू हो जाएगा। क्या संभावना लग रही? कुछ बातें हुई आप? कल तक के चालू हो जाएगा, ऐसी चर्चाएं चल रही थी। लाइनमैन से पूछा था मैंने। क्या मांग रहेगी आपकी? कौन कर रहा है? मांग ऐसी कुछ नहीं है। जो विद्युत की जो लीड है वो जल गई है, विभागीय कार्रवाई कर दी है। अब वो जैसे लीड आ जाती लग जाएगी वैसे पंप चालू हो जाएगा। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 7 अपराधों में वांटेड 10,000 का इनामी आरोपी गांजा के साथ गिरफ्तार, कोतवाली पुलिस ने निकाला जुलूस। भरवेली में कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन, भाजपा पर जमकर बरसे कांग्रेसी नेता। मेटाडोर की टक्कर से बाइक चालक घायल। आदिवासी के स्वाभिमान आंदोलन के रूप में मनाया गया शहीद बिरसा मुंडा का बलिदान दिवस। 12 जून को भोपाल में प्रदर्शन करेंगे संविदा कर्मचारी और ओपन बोर्ड द्वारा आयोजित रुक जाना नहीं परीक्षा शुरू। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।